हेलो नमस्कार, मैं आपकी एंकर प्रांशु दीक्षित हाजिर हूँ आर इंडिया न्यूज़ पे। क्या कहना चाहेंगे आज? आज राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है और हमने देखा है कि बहुत सारी यहाँ पे महिलाओं ने स्टॉल्स भी लगाई हैं। तो ये बहुत इंकरेजिंग जो काम है महिलाओं के लिए, महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं और इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कराना ये आज नववर्ष का आगाज़ है, नया साल शुरू हुआ है। हमारा हिंदू संवत के हिसाब से 2081 चैत्र मास में शुरू होता है। हम इंग्लिश उसको भूल जाना चाहिए। कोई 1 जनवरी से हमारा नया साल नहीं होता और इस चक्कर में ये सेवा भारती का मेला हर साल लगाया जाता है। नए साल पर 3 दिन तक ये मेला लगाया जाता है और बहुत अच्छा लगाया जाता है। इसमें सारी महिलाएं आती हैं, अपने स्टॉल लगाती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर होता है और हमें अपने हिंदू राष्ट्र का भी ज्ञान होता है कि वास्तव में हम हिंदू हैं और हमें हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। इसलिए मैं सभी महिलाओं को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उसका आयोजन करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, 3 दिन तक मेला लगाते हैं, सभी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, सभी के स्टॉल लगवाते हैं और बहुत अच्छी बिक्री भी होती है महिलाओं की। पहले जयपुर हाउस में लगता था, अब इस बार मीना बाज़ार में कई संस्थाओं के साथ लगा है। हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। ये हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से आगरा महानगर में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है और समय के साथ साथ प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन जो है वो दिन पर दिन दिव्य और भव्य होता चला जा रहा है। और इस वर्ष इस मेले का आयोजन 3 दिन का किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को स्वरोजगार उत्पन्न कराना और अपनी सभ्यता और संस्कृति से इन हिंदू नव युवती नव युवाओं का परिचय हो, ऐसा इस मेले का अपना लक्ष्य है। और इसीलिए इस मेले का यहाँ आयोजन इतने भव्य स्तर पर किया जा रहा है। मैं आगरा महानगर की सभी आयोजक बहनों, राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनें और अपनी इस योजना व्यवस्था में लगे संघ के बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। ये सेविका समिति एक बहुत बड़ा मंच है जो कि नारी शक्ति और नारी सम्मान के लिए नारी की आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाता रहता है और उनके ज्ञान, विराट ज्ञान परंपरा को बढ़ाता रहता है। ये उद्देश्य है इस ग्रुप का कि इस नारी को, जो भारत की नारी है, उसको इस पूरे विश्व में सबसे आगे लेके जाना है और नारी के सहयोग से भारत का उत्थान करना है। किन किन नारियों को सम्मान होगा इस मंच पर? इस मंच पे सभी उन नारियों का सम्मान होगा जो कुछ इस देश के लिए कार्यरत हैं, कुछ अच्छा कर रही हैं। पहले तो आज नववर्ष जो हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से है, तिथि के हिसाब से आज शुरू हो रहा है और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों पे भी नए कोमल आ रहे हैं और सब जगह जो पतझड़ के बाद नई शुरुआत हो रही है, नए फूल खिल रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा नया वर्ष इसीलिए शुभ माना जाता है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति ने इतना बड़ा मेला आयोजित किया है जो कि 3 दिन तक चलेगा। इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, जैसे कि अगर अपने जो कलाएं हैं, जितनी भी महिलाओं के अंदर होती हैं, 9 स्वरूप होते हैं, उन स्वरूपों को दिखाने के लिए शक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, साथ में जिम्मेदारियों का स्वरूप, गरिमा का स्वरूप, इन सभी स्वरूपों को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। और साथ में उनके साथ जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको भी यहाँ पे ड्रेसेस में पेश करके उनके रोल को दिखाया जाएगा। साथ में जो कन्याओं को हम जो तरुणी कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उनको यहाँ पर एक दिशा मिलेगी और उनके लिए हम लोग मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, जिससे कि हम अपने जो जितने भी अनुभव हैं अपने। क्या नाम है, किस तरह से हैंडीक्राफ्टी के? मेरा नाम वेंकटेश क्राफ्ट है, मेरी वर्क का नाम, और सारा मेरे पास हैंडमेड पोशाकें हैं, पोटलीज है, एनवलप्स है, वेडिंग में जैसे गिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें आप अपना कार्ड या कोई भी चीज़ रख के गिफ्ट कर सकते हैं। प्लेटर्स है मेरे पास, देख लीजिए, सुंदर सुंदर काफ़ी सारे रिंग प्लेटर है, भगवान जी के सिंहासन है, हल्दी प्लेटर, मेहंदी प्लेटर, सब कुछ है। इस तरह से स्वभाव कैसे आया तुम्हें सीखने का, इस तरह से आइटम? ये मेरे को पोशाकें बनाने का स्टार्टिंग से शौक तो था ही, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट करा कि अरे मैं सब लोगों के लिए कर सकती हूँ, सबके भगवान जी एकदम सुंदर सुंदर दिखे, तो मैंने स्टार्ट किया। तो अब इसी के माध्यम से बिजनेस में ही आपको इस मामले को आगे? हाँ जी, हाँ जी, मेरा फिर सोचा कि हाँ मैं बिजनेस कर सकती हूँ इस टाइप का, तो मैंने अब वो स्टार्ट किया। जैसे किस तरह से ये घर से कितने लोग, किस तरह से, जैसे कुछ बेस्ट चीज़ें भी होती हैं, उनसे भी कुछ लोग बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए? हाँ जी, ऑनलाइन पे भी जैसे मेरा है
और कोई भी जैसे ऑर्डर देता है या कुछ भी तो वो मैं कस्टमाइज़ कर देती हूँ। अगर किसी का ऑर्डर आता है सपोज कि मुझे इस टाइप का रिंग प्लेटर चाहिए या इस टाइप का सिंहासन चाहिए, पोशाक चाहिए इस टाइप में, जैसे कि आजकल चल रही है कि पिकॉक में चाहिए, पिकॉक का ट्रेंड है इस समय कि पोशाक में, पैटर्न्स में या प्लांट्स का चाहिए, जिसका भी चाहिए तो वो मैं कस्टमाइज़ कर देती हूँ। जी क्या नाम है, किस तरह से है? मेरा नाम खुशबू है। मैं जिस तरीके का काम करती हूँ वो है रेजिन का। मेरी जो कंपनी है वो लॉट्स ऑफ रेजिन के नाम से है, जयपुर आगरा में है। रेजिन में आप किसी भी तरीके का रेजिन का गिफ्ट आइटम कस्टमाइज करवा सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पे किसी को गिफ्ट करना है या आपको शादी का कार्ड बनवाना है तो वो रेजिन का बन जाएगा आपका, या फिर आपको अपनी खुद की वरमाला है। आज के टाइम पर ट्रेंडिंग है वरमाला प्रिजर्वेशन, तो आप अपनी वरमाला जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाएगी, इसे प्रिजर्व करा सकते हैं रेजिन में। बाकी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। मैं चाहूँगी आप लोग भी मीना बाजार में आए 6, 7 और 8 को हमारी स्टॉल विजिट करें 8 नंबर की। बाकी मैं जयपुर हाउस आगरा से ही हूँ, आप आइए विजिट कीजिए और हमसे जुड़िए इस मार्केट से। बाकी आगे जो भी रेजिन का काम हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए लॉट्स ऑफ रेजिन। जी जय जिले, मेरा नाम रक्षा है। मेरी जॉब शॉप का नाम है RS जेम्स गैलरी। हमारा काम है ज्वेलरी एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वैसे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन स्पेशल क्या है, डिफरेंट है। मेरा सारा आइटम यहाँ का नहीं बाहर से मंगाती हूँ। खास बात है कि उसकी पॉलिश, उसकी कटिंग, उसकी इतनी स्पेशल है, उसकी बारीकी इतनी है कि आप देख के एंटीक लुक जो जिसे कहते हैं, एलिगेंट लुक कि आपको बिल्कुल रिच लुक है, वो है मेरी स्पेशलिटी। क्लचर्स नॉर्मल नहीं, उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप देख के पसंद करेंगे। बैंगल्स है, लॉट्स ऑफ वैरायटी, बेल्स, इयररिंग्स, झुमकियाँ, लेटेस्ट ट्रेंड के नेकलेस, नेक पीस, महाराष्ट्र जो यहाँ यूजुअली उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, महाराष्ट्र नेल्स पिन्स, ब्यूटीफुल आइटम्स हैं। आप प्लीज़ आइए, मेरे पेज को फॉलो करिए, प्लीज़ कम एंड विजिट। किस तरह से स्टॉल लगाई है आपने? मुगलों की ब्रजभूमि के आधार पर एक किताब पुस्तक दी है, क्या इसी के आधार पर शिव की नगरी पर भी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा? राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा ये इस मेले का आयोजन किया गया है आज, और हमने ब्रज महोत्सव समिति स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं प्रेमलता जी कार्यकर्ती से संबंधित और लकी जी को। लेखक हमारी संस्था में है, तो उसके अंतर्गत हमने ये बुक स्टॉल लगाया है, जिसमें मेरी पुस्तक है आगरा मुगल मेरी ब्रजभूमि, और ब्रज के कई वरिष्ठ कवियों और लेखकों की पुस्तकें यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम कल्याण परिषद से जुड़े गीता प्रेस का और गायत्री तपोवन से भी हमारे। क्या नाम है, किस तरह से आज लघु उद्योग का मेले का उद्घाटन? मुझे भावना वरदान शर्मा ने इनवाइट आमंत्रित करते हैं उनकी बुक सोनम जी और भाभी जी मंच पर आकर स्वागत और सम्मान करें। डॉक्टर नीला लवानी स्टॉल बुक स्टॉल है और मैं आज यहाँ से लूँगी, जो कि बहुत चर्चित किताब है और ये मेला को संगठित करेगी और हेल्प करेगी, कल्याण करेगी, संस्कृति को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। देखा जाता है कि आदमी किताबों को ज़्यादा महत्व कम देता है, ज़्यादातर नाटकों में, सीरियल में ज़्यादा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर जब इंसान किताब खोलता है और उसकी खुशबू सुनता है, वो अलग ही एक खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि सबको किताबें पढ़नी चाहिए। देखा पहले ज़्यादा बच्चे कॉमिक्स को ज़्यादा पढ़ते थे, महत्व देते थे। आज मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आई है तो मोबाइल पे सबसे ज़्यादा देते हैं। हाँ, वो बहुत ख़राब हो गया है कि बच्चों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, पर अगर वो शुरू करें किताबें पढ़ने तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। देखा जाता है कि पुराने जितनी बुद्धिजीवी हैं वो किताबों से सबसे ज़्यादा लगाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञान हमें किताबों से मिलता है वो हमें इंटरनेट से नहीं मिल सकता है, ये तो फॉर श्योर है। बाबूजी क्या नाम है, किस तरह से आज लघु उद्योग द्वारा जो किताब है वो लगाई स्टॉल? सम्मानित भी किया गया। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायी होते हैं और आप अपना सामाजिक कार्यों में अमूल्य योगदान देती हैं। स्वागत के लिए आमंत्रित करती है राधा जी लक्ष्मी जी को मंच पर आकर स्वागत और सम्मान करें। डॉक्टर सीमा भदौरिया जी का मंच पर आकर स्वागत और सम्मान शर्मा ने लिखी है। आगरा मुगल नहीं ब्रज क्षेत्र है, बड़ी सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि हर किसी को उसको पढ़ना चाहिए। और इधर हमारे राम प्रकाश चतुर्वेदी जी ने भी ब्रज रीतिका जो तेरे लिए 4 किताब और तेरे लिए है ना, उनके भी मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छा संग्रह है ब्रज भाषा के अंदर जो दिया गया है, उसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन करके करा है।
मैं आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है, इसमें मैं कहता हूँ कि सब किसी को पढ़ना चाहिए। और वास्तविकता में अगर देखें तो तथ्यों के साथ में भावना ने इतना अच्छा बताया है और पूरा का पूरा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जितने भी जो उसके अंदर बदलाव किए गए हैं उनको जरूर देखना चाहिए, तब उनको मालूम पड़ेगा आगरा वाकई हम लोग ब्रजवासी हैं, ना कि मुगलकालीन आगरावासी। आगरा ब्रज की भूमि कहा जाता है, देखा जाता है कि आगरा शिव की नगरी भी बोला जाता है। शिव की नगरी भी इसलिए बोला जाता है कि आगरा के चारों कोने नहीं 8 कोनों के अंदर एक एक प्राचीन शिव जी के मंदिर हैं। मध्य में भी बाबा मनकामेश्वरनाथ जी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आगरा दोनों ही चीज़ें शिव की भी नगरी है। इसीलिए आगरा के लोग जो परिक्रमा देते हैं वो भी सलामी है। हकीकत में आगरा ब्रज के अंदर शिव की। क्या नाम है, किस तरह से स्टॉल लगाई है, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति ज्वेलरी की शॉप लगाई है। साथ में घी में डिफरेंट टाइप की किस टाइप की ज्वेलरी इयरिंग्स हैं और अलग टाइप के सेट्स हैं, एक्सेसरीज होती हैं, इसकी बहुत टाइप की ज्वेलरी है।